आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की तमाम सभी बड़ी खबरों पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए। तो चलिए खबरों पर नजर डालते हैं। झारखंड के पेंशनधारियों को बड़ी राहत, एक साथ 3 माह की आएगी राशि। झारखंड के पेंशनधारियों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल राज्य के वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन भोगियों को एक साथ 3 महीने की पेंशन एक साथ दी जाएगी। इसके लिए सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने लगभग पूरी तैयारी कर ली है। अगले जुलाई के तीसरे सप्ताह से पेंशनधारियों के खाते में 3 महीने की पेंशन राशि यानी कि 3,000 रुपए मिलेगी। बताते चलें कि झारखंड में अप्रैल 2025 से पेंशन बकाया था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने अपनी हिस्सेदारी का भुगतान कर दिया है, जिससे राज्य में कुल 11,75,646 पेंशन भोगियों को अब 3 माह की राशि दी जाएगी। गौरतलब है कि झारखंड के 8,99,076 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन, जबकि 2,51,173 लोगों को विधवा पेंशन और 25,397 लोगों को दिव्यांग पेंशन मिलेगी। पेंशन भोगियों को यह राशि अप्रैल से जून तक की पेंशन मिलेगी। गौरतलब है कि पेंशन योजना केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों के लिए संयुक्त रूप से संचालित की जाती है। केंद्र सरकार ने अपने हिस्से की पेंशन राशि उपलब्ध करा दी है। केंद्र सरकार ने पेंशन मद में 119 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। ज्ञात हो कि पेंशन योजना के तहत पेंशन भोगियों को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाते हैं। इनमें से 200 रुपये केंद्र सरकार और 800 रुपये राज्य सरकार द्वारा दिए जाते हैं। वृद्धा पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा संचालित एक योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब और असहाय बुजुर्ग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को मासिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विधायक कल्पना सोरेन ने मेधावी विद्यार्थियों को किया सम्मानित। गिरिडीह दौरे पर पहुंची गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने गुरुवार को +2 उच्च विद्यालय बेंगाबाद में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में भाग लिया। समारोह में मैट्रिक व इंटर परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद विधायक ने मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल, प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। अपने संबोधन में उन्होंने विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ाई करने और बेहतर करने की प्रेरणा दी। कहा कि युवाओं की सफलता ही राज्य का उज्ज्वल भविष्य तय करेगी। समारोह में कई अधिकारी, स्कूल के प्रधानाचार्य, शिक्षक व छात्र छात्राएं उपस्थित थे। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाएं, कल्पना सोरेन। गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने गिरिडीह प्रवास के दौरान गुरुवार को कई कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने गिरिडीह जिला परिषद में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में क्षेत्रीय विकास, जन समस्याओं के समाधान और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा हुई। विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इस दौरान उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क व पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की स्थिति की समीक्षा की। कहा कि हेमंत सोरेन सरकार जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और हर समस्या का समाधान समयबद्ध तरीके से होना चाहिए। एक्शन में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की औचक निरीक्षण करने पहुंची भूमि संरक्षण कार्यालय व्लाह केंद्र। कहा, काम में कोताही बर्दाश्त नहीं। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची स्थित भूमि संरक्षण कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के लिए अचानक पहुंची मंत्री ने कार्यालय में कर्मचारियों और अधिकारियों की उपस्थिति, कार्य संस्कृति, योजनाओं से संबंधित कार्य, प्रगति रिपोर्ट की जानकारी ली। उन्होंने भूमि संरक्षण विभाग अंतर्गत डीप बोरिंग, परकोलेशन टैंक, तालाब के जीर्णोद्धार से संबंधित विधायकों के अनुशंसा पत्र को भी देखा। उन्होंने ट्रैक्टर वितरण और पंपसेट वितरण की प्रक्रिया को सरल बनाने और सरकारी अनुदान पर लाभुकों को अधिक से अधिक लाभ देने का निर्देश दिया है। विधायकों द्वारा अनुशंसित योजना के स्थल निरीक्षण में अधिकारियों की सुस्ती से मंत्री नाराज दिखीं। इस मौके पर उन्होंने विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं में तेजी लाने के लिए समय सीमा निर्धारित कर टास्क दिया है। विभाग के जे या ए अगस्त के अंत तक हर हाल में योजना के स्थल निरीक्षण का कार्य पूरा कर लेंगे। इसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी के समक्ष जांच रिपोर्ट की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सितंबर माह में योजना से संबंधित सूची तैयार कर जिला उपायुक्त को अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि अक्टूबर माह में काम शुरू हो जाना चाहिए। योजना को समय सीमा के अंदर शुरू करने के लिए भूमि संरक्षण विभाग की ओर से राज्य भर के सभी जिलों को इससे संबंधित निर्देश भी जारी किए जाएंगे। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की इसके बाद नामकुम के सिदरौल स्थित भगवान बिरसा मुंडा लाह मूल्य संवर्धन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का औचक निरीक्षण करने पहुंची।
उन्होंने यहां प्रशासनिक भवन के साथ साथ लाह गोदाम का भी निरीक्षण किया। लाह केंद्र में कच्चा लाह एकत्र करने के साथ साथ प्रसंस्करण और किसानों को प्रशिक्षण देने का काम किया जाता है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने संस्थान में लाह प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध उपकरणों और संसाधनों के रखरखाव में बरती जा रही लापरवाही में सुधार लाने का निर्देश दिया है। लाह केंद्र में अधिक से अधिक किसानों को प्रशिक्षण देने की बात कही गई है ताकि लाह उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण तक नई उपलब्धियां हासिल की जा सकें। मंत्री संजय प्रसाद यादव सहित 3 लोग साक्ष्य के अभाव में हुए बरी, MP एमला कोर्ट का फैसला। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के 11 साल पुराने मामले में दुमका के MP MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश SDJ मोहित चौधरी ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया। श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव सहित 3 लोगों के साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से APP चंपा कुमारी और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता धर्मेंद्र नारायण प्रसाद ने बहस किया। बता दें कि इस केस में अभियोजन पक्ष ने 7 गवाहों को प्रस्तुत किया है। मामला गोड्डा जिला के पथरगामा थाना में 9 दिसंबर 2014 को विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का मामला दर्ज किया गया था। गोड्डा के पथरगामा थाना में तत्कालीन BDO पायल राज के लिखित आवेदन पर कांड संख्या 144/2014 के तहत दर्ज हुआ था। यह मामला रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट की धारा 123, 133 और डिफेमेशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 3 के तहत दर्ज किया गया था। इसमें तत्कालीन राजद प्रत्याशी संजय प्रसाद यादव, तत्कालीन भाजपा प्रत्याशी रघुनंदन मंडल, तत्कालीन JVM प्रत्याशी संजीव आनंद एवं तत्कालीन झामुमो प्रत्याशी राजेश मंडल के खिलाफ सरकारी जगह पर पार्टी कार्यालय खोलने एवं पार्टी का झंडा पोस्टर लगाने का आरोप था। आरोपियों में से भाजपा प्रत्याशी रघुनंदन मंडल का निधन हो चुका है। मंत्री संजय प्रसाद यादव सहित 3 लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट का फैसला आने के बाद मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा था। प्रक्रिया के तहत समय जरूर लगा, लेकिन आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले में 95% झूठा केस होता है। पॉलिटिकल फिगर होने के कारण राजनीति के शिकार भी होना पड़ता है। वहीं तत्कालीन झामुमो प्रत्याशी राजेश मंडल ने कहा कि CD के आधार पर सरकारी संपत्ति पर पार्टी का झंडा लगाने के आरोप में तत्कालीन भाजपा, राजद, झामुमो और झाविमो प्रत्याशी पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था, लेकिन कोर्ट में CD का सत्यापन नहीं हो पाया। गवाहों की गवाही के बाद कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और आगे भी रहेगा। 6 दिनों में 8 लाख से अधिक श्रद्धालुओं बाबाधाम में किया जलार्पण, 50 लाख से अधिक की हुई आय। 11 जुलाई से शुरू हुए राजकीय श्रावणी मेला 2025 के पहले 6 दिनों के प्रशासन ने आंकड़े जारी कर दिए हैं। 11 जुलाई से 16 जुलाई तक कुल 8,70,054 श्रद्धालुओं ने बाबा बैद्यनाथ पर जलाभिषेक किया। इनमें से 6,08,929 श्रद्धालुओं ने गर्भगृह के अर्घा के माध्यम से और 2,46,136 ने बाह्य अर्घा के माध्यम से जलाभिषेक किया है। इसके अलावा कुल 14,958 श्रद्धालुओं ने शीघ्र दर्शनम के माध्यम से बाबा को सुगम और सुरक्षित जलार्पण किया। 11 से 15 जुलाई की अवधि में मंदिर को विभिन्न स्रोतों से 50,54,785 रुपये की आय हुई है। यह जानकारी जिले के उपायुक्त नमन प्रियश लकड़ा ने श्रावणी मेला के पहले संवाददाता सम्मेलन में दी। उपायुक्त ने बताया कि अब तक हजारों श्रद्धालु टेंट सिटी से इसका लाभ उठा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब तक 20,000 से अधिक कांवरियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस दौरान परिवहन विभाग ने 37,05,725 रुपये का राजस्व वसूला, जबकि बिजली विभाग ने 17,29,410 रुपये और नगर निगम ने 40,13,500 रुपये का राजस्व वसूला। उपायुक्त ने बताया कि पहली सोमवारी को उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने दूसरी सोमवारी की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। प्रेस वार्ता में मौजूद SP अजीत पीटर डुंगडुंग ने बताया कि पूरे मेला क्षेत्र में RAF, CRPF, NDRF, QRT टीम, ATS टीम, डॉग स्क्वाड और भारी संख्या में पुलिस के जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई है। AI और CCTV कैमरे से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। श्रावणी मेला के दौरान प्रतिदिन लाखों कांवरिये पैदल, सड़क व रेल मार्ग से बाबाधाम पहुंचते हैं। खासकर सड़कों पर वाहनों की भीड़ देखी जाती है। जिला प्रशासन की ओर से इस बार श्रद्धालुओं की सुरक्षा व यातायात नियमों के पालन के लिए विशेष तैयारी की गई है। अब ऑटो में 4 और टोटो में 3 से अधिक यात्री बैठाने वाले वाहन मालिकों के वाहन जब्त किए जा रहे हैं। अब तक मेला क्षेत्र से 2 दर्जन से अधिक ऑटो व टोटो जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है। इसके अलावा पुलिस छोटे बड़े वाहनों की गति पर भी कड़ी नजर रख रही है।
निर्धारित गति से अधिक गति होने पर स्पीड ट्रैकर कैमरे के माध्यम से ऐसे वाहनों का ऑनलाइन चालान जारी किया जा रहा है। एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने बताया कि यदि उसी नंबर के वाहन का दोबारा चालान जारी होता है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। फिर वाहन मालिकों को न्यायालय के माध्यम से अपने वाहन छुड़ाने होंगे। एसपी ने बताया कि श्रावणी मेला के दौरान स्थानीय छोटे छोटे वाहनों को जब्त किया जा रहा है। देवघर में ऑटो चलाने की अनुमति केवल उन्हीं चालकों को दी जा रही है जिनके वाहन झारखंड में पंजीकृत होंगे। इसके अलावा बाहर से आने वाले लोगों को मेला क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। एसपी ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा और किराया को लेकर जब बैठक होती है तो उसमें झारखंड के ऑटो, टोटो और बस एसोसिएशन के प्रतिनिधि मौजूद होते हैं जो यात्रियों की सुरक्षा की बात करते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में जमशेदपुर ने मारी बाजी, झारखंड में पहला तो देश में तीसरा स्थान किया हासिल। देश के प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम परियोजना स्वच्छ भारत का सपना साकार होता नजर आ रहा है, जिसमें जमशेदपुर इस बार अपनी गरिमा बढ़ाते हुए पूरे झारखंड में स्वच्छता में पहले स्थान पर आया है। इसके अलावा पूरे देश में जिस शहर की आबादी 3 लाख से भारत का सपना साकार होता नजर आया है 10 लाख है, उसमें जमशेदपुर स्वच्छता सर्वेक्षण में तीसरे स्थान पर आया है, जिससे जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के नगर उपायुक्त कृष्णा कुमार और शहर वासियों में खुशी की लहर है। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के अधिकारी ने शहर वासियों को इसके लिए धन्यवाद भी दिया है। वहीं शहर की महिलाएं और स्थानीय लोगों ने भी शहर को स्वच्छता में झारखंड में प्रथम स्थान पर आने पर खुशी जताई है। उनका कहना है कि जमशेदपुर शहर झारखंड में पहले स्थान पर रहने की काबिलियत रखता है। यहाँ की चौड़ी चौड़ी सड़कें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना इस शहर की पहचान है। शहर में 2 नदियों का संगम से लेकर डिमना लेक शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगता है। लोगों ने कहा कि टाटा स्टील और जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के संयुक्त प्रयास से शहर हमेशा साफ सुथरा और क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी बना है। जमशेदपुर शहर स्वच्छता का झारखंड में पहला और देश में तीसरे स्थान पर आने के लिए काफी खुशी का एहसास हो रहा है। वहीं बीजेपी नेता ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने जब शपथ लिया था उसी समय से देश को स्वच्छ भारत बनाने का बीड़ा उठा लिया था। आज उसी का परिणाम है कि पूरे देश में जमशेदपुर तीसरे और झारखंड में स्वच्छता में पहले पायदान पर है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी को मिलकर अपने शहर और मोहल्ला को साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि शहर और देश साफ सुथरा बन सके। नई दिल्ली के झारखंड भवन में निजी भुगतान पर कमरा आरक्षण पर रोक। झारखंड सरकार ने नई दिल्ली स्थित नए झारखंड भवन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत नए झारखंड भवन में निजी भुगतान पर कमरा आरक्षण पर रोक लगा दी है। जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य के विभिन्न महानुभावों द्वारा अनुशंसित व्यक्तियों एवं राज्य सरकार के कनीय पदाधिकारियों व कर्मियों के निजी भुगतान पर कमरा आरक्षण पर रोक हटाने के कारण काफी संख्या में आरक्षण हो रहा है, जिसके कारण सरकारी कार्य पर दिल्ली पधारने वाले महानुभावों व जनप्रतिनिधियों को झारखंड भवन में सुगमतापूर्वक कमरा उपलब्ध कराने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस पर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। इस निर्णय का उद्देश्य सरकारी कार्य पर दिल्ली पधारने वाले महानुभावों व जनप्रतिनिधियों को झारखंड भवन नई दिल्ली में सुगमतापूर्वक कमरा उपलब्ध कराना है। जानिए कब होने वाली है हेमंत कैबिनेट की बैठक, इन मुद्दों पर लगेगी मुहर। हेमंत कैबिनेट की अहम बैठक अगले सप्ताह होगी। मानसून सत्र के ठीक पहले हो रही ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण होगी। सत्र के दौरान पेश होने वाले विधेयक का लेखा जोखा कैबिनेट के सामने रखा जाएगा, वहीं अन्य मुद्दों पर भी निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार 24 जुलाई को झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित होगी। बैठक अपराह्न 4 बजे से झारखंड मंत्रालय यानी प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। इसको लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय द्वारा सूचना जारी कर दी गई है। कैबिनेट की अधिसूचना जारी होने के बाद अलग अलग विभागों से प्रस्ताव तैयार होने शुरू हो गए हैं। उपायुक्त ने ईसीएल प्रबंधन से की अपील, किसी भी परिस्थिति में अवैध खनन और ओवरलोड न हो, इसका रखे ख्याल। चित्रा कोलियरी के प्रबंधक AK आनंद ने देवघर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उपायुक्त ने चित्रा कोलियरी के विस्तारीकरण और राजस्व बढ़ाने के लिए अहम बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। उपायुक्त ने ईसीएल कोलियरी के प्रबंधक AK आनंद से कहा कि किसी भी हालत में अवैध खनन न हो और ओवरलोड न हो, इसका जरूर ख्याल रखें।
इसके अलावा उपायुक्त ने चित्रा कोलियरी के जीएम को निर्देश दिया कि कोलियरी के अंदर से बने सड़क को बाहर से बनाने के लिए जल्द से जल्द कार्य शुरू करें। उपायुक्त ने प्रबंधक ए.के. आनंद को निर्देश दिया कि जमीन अधिग्रहण के लिए इस बात की जानकारी अवश्य लें कि जमीन किस प्रकार का है, गोचर है, रैयती है, सरकारी है। साथ ही फॉरेस्ट विभाग के अधीन जमीनों को क्लियरेंस के लिए जिला प्रमंडल पदाधिकारी और अंचलाधिकारी से संबंध में स्थापित कर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूर प्राप्त कर ले। साथ ही कोलियरी क्षेत्र में जहां खनन का काम पूरा हो चुका है उसे भरने का भी कम करें। इसके अलावा बैठक के दौरान जानकारी दिया गया कि चित्रा कोलियरी एक प्रमुख कोयला खदान है जहां से कोयले का उत्खनन परिवहन बड़े पैमाने पर किया जाता है। हाल के दिनों में खदान से निकले डंप ओवरबर्डन या अपशिष्ट सामग्री का अनुचित ढंग से जमा होना ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को प्रभावित हो रहा है। इस मौके पर अपर समाहर्ता हीरा कुमार चित्र कोलरी के महाप्रबंधक ए.के. आनंद आदि उपस्थित थे। एचआईसी ठेका मजदूरों के आंदोलन को आजसू पार्टी का समर्थन, प्रबंधन को चेतावनी। एचआईसी यानी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के ठेका मजदूरों की मांगों को लेकर जारी आंदोलन को आजसू पार्टी ने अपना समर्थन दिया। सप्लाई मजदूर संघर्ष समिति के बैनर तले मजदूरों ने नेहरू पार्क से एचआईसी मुख्यालय तक जुलूस निकाला और घंटों प्रदर्शन किया। मजदूरों के आमंत्रण पर आजसू पार्टी के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत और झारखंड आंदोलनकारी प्रवीण प्रभाकर ने एचआईसी मुख्यालय पर आयोजित प्रदर्शन में भाग लिया और आंदोलन को समर्थन दिया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए डॉक्टर देवशरण भगत ने कहा कि एचआईसी प्रबंधन 1400 ठेका मजदूरों को आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से रखने का फैसला कर रहा है, जिसका मजदूर लगातार विरोध कर रहे हैं। प्रबंधन को चाहिए कि वह मजदूरों के साथ अन्याय न करे और उनके रोजगार को सुरक्षित रखे। प्रवीण प्रभाकर ने कहा कि झारखंड राज्य की स्थापना का उद्देश्य ही यह था कि गरीबों और मजदूरों को न्याय मिले। ठेका मजदूरों का हक छीनने की कोशिश हो रही है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो यह मुद्दा केंद्र सरकार तक उठाया जाएगा। आजसू पार्टी ने एचएससी प्रबंधन को चेतावनी दी है कि यदि 17 दिनों से चल रहे आंदोलन का समाधान नहीं निकाला गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के बाद एक सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता दिलीप सिंह ने की और कहा कि 25 वर्षों से काम कर रहे मजदूरों को अब आउटसोर्सिंग के हवाले करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक किसी भी मजदूर ने आउटसोर्सिंग के लिए फॉर्म नहीं भरा है। जब तक पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं होती और 4 महीने का बकाया वेतन नहीं मिलता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सभा को रंथू लोहरा, मनोज पाठक, उवैस आजाद, वाई त्रिपाठी, राजेश शर्मा, मोइन अंसारी, शारदा देवी, शांति देवी, रोहित पांडे, प्रेमनाथ शाहदेव, फिरोज अंसारी सहित कई अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी संबोधित किया। अनुबंध शिक्षकेतर कर्मचारियों का समायोजन की मांग पर राजभवन के समक्ष आंदोलन जारी। झारखंड अंगीभूत महाविद्यालय अनुबंध शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के बैनर तले राजभवन के समक्ष अनुबंध कर्मचारियों का शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन पिछले 100 दिनों से अधिक समय से जारी है। गुरुवार को सैकड़ों कर्मचारियों ने साक्षरता अभियान चलाकर विरोध जताया और सरकार से अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की। कर्मचारियों ने बताया कि वे पिछले 10 से 15 वर्षों से पुस्तकालय, क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, सफाई कर्मी, माली आदि के रूप में निष्ठा और ईमानदारी से सेवा दे रहे हैं, लेकिन मार्च 2025 में उन्हें सेवा से हटा दिया गया। इससे वे आजीविका संकट से जूझ रहे हैं। इससे पहले 11 जून को कर्मचारियों ने बूट पॉलिश और 16 जून को भिक्षाटन कार्यक्रम के माध्यम से भी अपना विरोध प्रकट किया था। बावजूद इसके राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब तक कोई ठोस पहल नहीं की है। गुरुवार को प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने यज्ञ हवन कर राज्य सरकार, राजभवन और विश्वविद्यालय प्रशासन से पुनः समायोजन की मांग की। संघ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक हमें इजाजत दीजिए। जोहार।